लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, और बड़ा ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे केमिकल फार्मूला बनाते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अभी एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है? केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स हैं। ठीक है, तो जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब कि उसके फर्दर आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, वो सिंप्लीफाइड है, फुल सिंप्लीफाइड है, उससे आगे और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। दैट इज़ नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या है, मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज दैट आपके पास एक कंपाउंड है, आपके पास एक फार्मूला है, लाइक फार्मूला ये रहा आपके पास, यूँ लगा लें ग्लूकोज है हमारे पास। ठीक है, ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का इन एक्चुअल फार्मूला होता क्या है? C6H12O6। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हमने इसका रेशो लेना है। रेशो कैसे लिखते हैं? इन सारों को किस पे डिवाइड कर देंगे? हाईएस्ट नंबर पे, जिन पे डिवाइड हो रहे हो। तो हाईएस्ट नंबर जो डिवाइड हो रहा है इन सब के ऊपर, दैट इज़ 6। तो लेट्स सपोज मैंने इस 6 को 6 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 आ गया। इस 12 को 6 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 आ गया। ठीक है, और इस 6 को डिवाइड कर दिया तो ये 1 आ गया। 6 को 6 से डिवाइड किया, इसको 6 से डिवाइड किया, इसको भी 6 से डिवाइड किया, तो ये आंसर्स आ गए। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है, ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट टाइप। इससे आगे ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और इसकी डिवीजन नहीं हो सकती। फाइनल रेशियो आ गई है हमारे पास। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट टाइप होती है। ओके हो गया? अच्छा, हम एम्पिरिकल फार्मूला इन एक्चुअल हम परसेंटेजेस हमें दी होती हैं कि 25.5% ऑक्सीजन है, और इसके अलावा आप लगा लें कि 20% हाइड्रोजन है, और हमारे पास यूँ लगा लें कि 60% हमारे पास जो है वो कार्बन है। इससे हम इन चीज़ों से हम केमिकल जो ये एम्पिरिकल फार्मूला है इसको फाइंड करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बड़ा इजी सा है, ये आपको नहीं दिया हुआ यहाँ पे कि इसको फाइंड करें, ये हमारा हेडिक नहीं है। हमने सिर्फ क्या करना है, हमने बताना है कि केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, उसको फाइंड कैसे करते हैं। ये यहाँ पे बताते कैसे कि इसकी सिंपलेस्ट रेशो क्या है। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बनेगा? लें जी, क्या बनेगा ये देखें, C1 है। 1 हम लिखते नहीं इन एक्चुअल आमतौर पे, और H हमारे पास 2 आ गया था, 2 हो गया। ये हमारे पास O1 था, ये 1 आ गया। तो ये 1 हम लिखते नहीं हैं, तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बन गया है किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी और चीज़ का बनाना चाहते हैं, लाइक ये इसने एक और एग्जांपल दी हुई है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये रहा, इसको कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अब देखो ये यहाँ पे 1 है, ये O2 है, 2 है, ये एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ उसने, ये देखें। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा इसको हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। क्या करेंगे? 2 को किस पे डिवाइड करेंगे, 1 को किस पे डिवाइड करेंगे? तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला ही है। ठीक है, और जिनका हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उनको मैंने आपको बताया कि कैसे करते हैं। हाईएस्ट नंबर जिस पे वो सारे के सारे डिविजिबल हों उस तरह डिवाइड कर देते हैं, और जो रेशो आती है उसको हम इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है, ड्राइव हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स का अब हमारे पास ना एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जबकि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स वो क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो हम अभी आगे जाके बॉन्डिंग में पढ़ लेंगे बड़ी डिटेल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज कि आपको नहीं पता क्या है, बस आप फ़र्ज़ कर लें जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, बस आप याद रख लें कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका सिर्फ होता ही एम्पिरिकल फार्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता ही नहीं है। वाई? NaCl इज़ एन आयोनिक कंपाउंड। अच्छा जी, Na यहाँ पे कितने? 1 है। Cl यहाँ पे कितने? 1 है। तो ये देखें ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, तो इनका होता ही एम्पिरिकल फार्मूला है। लेट्स सपोज टेक अनदर एग्जांपल लाइक MgCl2। अच्छा जी, Mg यहाँ पे कितने? 1, Cl यहाँ पे कितने? 2। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। और कोई एग्जांपल ले लें, Al2SO4, और ये आ गया। अब यहाँ पे ये देखो Al कितने हैं?
2 हैं, SO4 कितने हैं, 3 हैं। ये किसी चीज़ पे डिवाइड होते ही नहीं दोनों के दोनों, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट रेशियो है, दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। आगे समझ आपको? लें जी, ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? अच्छा जी, अब ये भी देख लेते हैं हम। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से डिराइव किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब कैसे होता है डिराइव, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लें जो उसने दी हुई है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये हमें पता है कि मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनते हैं। अगर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, खाली मैं यूँ लिख दूँगा लाइक Na, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। H2 इज़ एन एलिमेंट एज वेल एज एन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया हुआ है अर्ली लेक्चर्स में। अच्छा जी, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, दीज मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स सपोज के आपको ग्लूकोज, हमें भी ऊपर ग्लूकोज का हम क्या निकाल के आए, अच्छा, यहाँ पे एक और बात देख लें। यहाँ पे एक और बात यह है कि ये 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क क्या चीज़ है, वो ये होता है, ये यूं करके ये 3D पिक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये यहाँ पे Na होता है, यहाँ पे Cl होता है, यहाँ पे Cl होता है, यहाँ पे Na+1 होता है, ठीक है। मतलब ऑपोजिट देखें, ये इसके ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट, ऑपोजिटली यानी कि अरेंज हुए पड़े होते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं 3D डायमेंशनल नेटवर्क। ये सारे में इस तरह बना होता है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिए कि ये 3 डायमेंशनल क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर थे। लेट्स सपोज के हमें फाइंड करना था ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है कि CH2O, ठीक है। ये देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला मैंने लिख दिया N वो नंबर है जिससे हमने इसको डिवाइड किया था। हमने ऊपर किससे डिवाइड किया, इसको 6 से डिवाइड किया था ना। ये ले मैं इसको 6 लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनेगा, ये देखें 6, इसका मतलब है कि कार्बन यहाँ पे 6 है, मैंने 6 लगा दिया। ये इसका मतलब यही होता है ना कि कार्बन यहाँ पे 6 है, ये होल का 6 है, कि ये सारी चीज़ें 6 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। 6 का मतलब यहाँ पे ये है, तो ये C6 हो गया। ये यहाँ पे H के पास 2 ऑलरेडी है, तो 2 इस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके पास 1 था ना, यहाँ पे C के पास 1 था, तो 1 6 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 आ गया। अब ये 2 है इसके पास, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। O के पास 1 है, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास O6 आ जाएगा। सिंपल इट इज़। देखें कितनी आसानी से हमने फाइंड कर लिया। अब लेट्स सपोज कि बेंजीन का फार्मूला ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH होता है। और हमने इसको डिवाइड किससे किया था, 6 से किया था, ताकि इसकी सिंपलेस्ट रेशो आ जाए। 6 से डिवाइड करेंगे ना ताकि इसकी सिंपलेस्ट रेशो आ जाए 1:1। इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ये। तो CH आ गया, और जिससे हमने डिवाइड किया उसको हमने बाहर लगा लिया। ये एम्पिरिकल फार्मूला, इससे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। तो 6 को, यहाँ पे 1 था, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C6 हो जाएगा। H के पास 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ H6, C6H6, ठीक है। अब यहाँ पे उसने आपके लिए कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो दिए हुए हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला ये होता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें दोनों के पास 2 है, तो ये दोनों किस पे डिवाइड होते हैं, हाईएस्ट नंबर 2 ही है, तो ये 1 1 हो जाएगा, HO11, और बाहर हम U2 लगा देंगे क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला ये था और जिससे हमने डिवाइड किया वो यहाँ पे आ गया यूँ करके। तो अब हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर बनाना चाहें दोबारा तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, ले जी, लास्ट थिंग आज के लेक्चर की जो हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। अब एक सिंपल सी जो बात है वो यहाँ पे की पॉइंट जो है वो मैं आपको यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कोवेलेंट्स का होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स का, कोवेलेंट, ठीक है। और जो ये हमारे पास फार्मूला मास होता है ये हमारे पास किसका होता है, ये आयोनिक कंपाउंड्स का होता है। अगेन आई एम सेइंग दैट कि आयोनिक क्या होते हैं, कोवेलेंट क्या होते हैं, ये हम आगे जाके बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आपको बस समझना है कि फार्मूला मास किसका होता है और मॉलिक्यूलर मास किसका होता है, ठीक है।
अच्छा जी, अब इनको फाइंड करने का, दोनों को फाइंड करने का तरीका एक ही है, मेथड सेम है, बस नाम डिफरेंट है और मेथड क्या है, सेम है। अच्छा जी, लेट्स सपोज कि, अच्छा पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन है कि द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये न्यू लगा लें कि मेरे पास HCl है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इस सब के एलिमेंट्स के मैसेज का जो सम होगा उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मैस। इसका मैस क्या होता है हाइड्रोजन का 1, Cl का मैस क्या होता है +35.5, तो ये क्या बना 36.5, तो ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर मैस है HCl का। ठीक है, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, सब के मैसेज को एडअप कर देना हमने, तो उससे क्या बन जाता है मॉलिक्यूलर मैस। सिंपल, देखा आपने कितना सिंपल है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ जो इन्होंने दी हुई है, वो काफ़ी अच्छी, HNO3। अच्छा, अब हमने इनके मैसेज को ऐड कर देना। मैसेज हमें कहाँ से पता चलते हैं, मैसेज हमें पीरियोडिक टेबल से पता चलते हैं। H का मैस होता है 1, ठीक है, ओके, प्लस इसका मैस करेंगे, इसका मैस कितना होता है 14, ओके हो गया, प्लस ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, ऑक्सीजन का मैस होता है 16। एक ऑक्सीजन का मैस है 16, लेकिन हमारे पास कितने ऑक्सीजन हैं, 3 ऑक्सीजन है, तो एक का तो 16 है, तो 3 का निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि भाई एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो हमें 3 का निकालना है, 3 का उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल 1 + 14 इज़ 15 + 3 × 16 दैट इज़ 48 एंड 48 + 15 इज़ 63। तो ये देखो हमारे पास निकल गया, क्या निकला, मॉलिक्यूलर मैस निकल गया। ओके, कितना इजी था ये, आपने देखा। अब फार्मूला मैस आयोनिक कंपाउंड्स का होता है। यहाँ पे देखें ये 3 डायमेंशनल उसने लिखा हुआ, ये आयोनिक कंपाउंड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। फार्मूला मैस होता ही आयोनिक कंपाउंड्स का है, ठीक है। हालांकि तरीका सेम है, मेथड जो है ऐसा नहीं कि किसी और तरीके से फाइंड होगा, सेम मेथड है। अभी आप देख लीजिएगा, ये देख लें K2SO4। डिफरेंस क्या है, ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ये वाले जो हैं, ये जो सारे हैं ये कोवलेंट कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर मैस के अंदर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं और फार्मूला मैस के अंदर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। बाकी मेथड A to Z सेम है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। अभी आप देख लीजिएगा, आप खुद नोटिस कर लीजिएगा, K का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मैस है होता है 39, एक का 39 है, लेकिन हमारे पास कितने हैं, हमारे पास हैं 2, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। प्लस अब सल्फ़र आ गया, सल्फ़र हमारे पास 1 है, सल्फ़र का हमारे पास 32 होता है, इसको इंटू 1 भी कर सकते हैं, लेकिन बात है कि इंटू 1 ही होता है, ठीक है। प्लस अब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का तो होता है 16, लेकिन हमारे पास कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 4, तो इंटू 4 कर देंगे इसको, ठीक है। लें जी, इसको ऐडअप कर देंगे तो ये 78 हो जाएगा, ये 32 ही रहेगा और ये 64 हो जाएगा, और इनको ऐडअप करेंगे तो 174 आ जाएगा। दैट इज़ आवर फार्मूला मैस, ठीक है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया, बड़ी इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर ऐसी कि समझ ना आए। फिर भी अगर समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज की इस लेक्चर में हम इसको यहीं पे रखते हैं, इससे नेक्स्ट लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे। ओके।